नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। मीनू इतनी जोर से चीखी कि गीता जी कांप उठी। मीनू का हाथ लगने से गीता जी के हाथ से प्लेट गिरकर चकनाचूर हो गई थी। मीनू के चीखने और प्लेट गिरने की आवाज़ सुनकर दालान में काम करते अनिकेत की भवें तन गई थी। उसके हाथ एकदम थम गए। वह तेजी से अंदर आया और मीनू पर एक भरपूर नज़र डाली। उसकी आंखों में इतना क्रोध था कि मीनू ने सहम कर नजरें झुका ली थी। उठो, थाली लो, उसमें खाना निकालो, खुद भी खाओ और भानु को भी खिलाओ। यहाँ कोई नहीं है तुम्हारे नखरे उठाने को। अनिकेत की चेतावनी सुनकर मीनू और उससे 1 साल छोटा भानु दोनों ही सहम गए। गीताजी ने कनखियों से अनिकेत को शांत रहने का इशारा किया। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं तो मम्मी पापा के पास जाऊंगा। बहन को रोते देखकर भानु गला फाड़कर रो उठा। कहीं नहीं जाना है, कहाँ ना खाना खा लो, कहते हुए अनिकेत ने मारने के लिए हाथ उठाया। रहने दे बेटा, बहुत छोटा बच्चा है, क्यों सताता है उसे। गीताजी ने अनिकेत को रोकते हुए कहा, छोटा है तो छोटे बच्चे की तरह रहे। दोनों भाई बहनों ने मिलकर जीना मुश्किल कर रखा है। अनिकेत बेहद गुस्साए स्वर में बोला। गीताजी ने भानु को गोद में बैठाकर उसके आंसू पोंछे। उसे देख अनिकेत की आंखें भी छलछला आई थी। उमा शंकर जी अपने कमरे में से माँ बेटे का यह वार्तालाप अपनी थकी आंखों से देख रहे थे। मामा जी, मुझे माफ़ कर दो। हम दोनों ने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। अब हमें जो भी मिलेगा चुपचाप वही खा लेंगे, कभी जिद नहीं करेंगे, मीनू बोलती है। गीताजी ने पुनः खाना निकालकर दोनों बच्चों को खिलाया। थोड़ा बहुत खाकर दोनों बच्चे सो गए तो गीताजी काम में लग गई, पर अनिकेत सुनने से ताकता बैठा रहा। उसकी बहन नीलिमा का हंसता खिलखिलाता चेहरा उसकी आंखों में तैर गया था। कितनी सुखी गृहस्थी थी उसकी। बड़ा सा भोजनालय था जिससे 4-5 लोगों के परिवार का काम अच्छी तरह चल जाता था। 2 मंजिला मकान उनकी संपन्नता की पहचान था, पर एक कार दुर्घटना के उन कुछ क्षणों ने सब कुछ छीन लिया था। इस दुर्घटना में नीलिमा के देवर देवरानी और विधवा माँ सहित सब भगवान को प्यारे हो गए। 2 मंजिला घर पर मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस पर विडंबना यह थी कि दोनों बच्चे मीनू और भानु डरे सहमे मुस्कुराते हुए कार से ऐसे निकल आए मानो कुछ हुआ ही न हो। उनके शरीर पर खरोच के निशान तक नहीं थे। नाना नानी, उमा शंकर जी व गीता जी व अनिकेत के अलावा केवल एक दूर के रिश्ते की बुआ थी जो भाई के परिवार पर आई विपत्ति का समाचार सुनकर वहां पहुंची अवश्य थी, पर बच्चों का भार उठाने में अपनी असमर्थता जताकर चली गई थी। मीनू और भानु को गीताजी बिना कुछ बताए अपने साथ ले आई थी। पहले से डरे सहमे बच्चों को सच्चाई बताने का उनका साहस ही नहीं होता था। वे जब भी माता पिता के बारे में पूछते तो नाना नानी और मामा उन्हें यही बताते कि उनके मम्मी पापा पूना गए हैं जरूरी काम से। इतने दिन हो गए, अभी तक लौटे क्यों नहीं मम्मी पापा? मीनू दिन में 3-4 बार पूछ लेती और भानु तो मचल कर रो रो कर घर सिर पर उठा लेता था। यहाँ तक कि गीताजी और अनिकेत नीलिमा और उसके परिवार को याद करके फूट फूट कर रो पड़ते थे। मित्रों, सगे संबंधियों को समझा दिया गया था कि बच्चों को उनके मम्मी पापा के बारे में कुछ न बताया जाए। उनसे ऐसा ही व्यवहार किया जाए मानो उनके मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। पर वृद्ध दंपति को यही चिंता खाई जा रही थी कि बच्चों की देखभाल कैसे होगी। उन दोनों की तो खैर उम्र हो चली थी। उनके बेटे अनिकेत की गाड़ी के कल पुर्जे बनाने की छोटी सी वर्कशॉप थी। अभी तो अनिकेत गुजर बसर लायक कमा लेता था, पर कल को विवाह होगा तब उसकी पत्नी पता नहीं बच्चों की देखभाल करेगी भी या नहीं। इन्हीं बातों को सोचकर गीताजी की रातों की नींद उड़ जाती थी। देखो तो
दोनों कैसे चैन की नींद सो रहे हैं, भोले बाले, निश्चल, निष्कपट। गीता जी सोते हुए बच्चों को निहारती हुई बोली, सोचो यह सब कितने दिन चलेगा। जब इन्हें पता चलेगा कि इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या गुजरेगी इन पर। उमा शंकर जी गंभीर स्वर में बोले, यह सब सोचकर तो कलेजा मुंह को आता है। कौन करेगा माँ बाप की तरह इनकी सार संभाल। गीता जी की आंखें डबडबा आई और स्वर भर गया। मेरे मन में एक बात आई है, यदि तुम लोग तैयार हो तो मैं कुछ कहूँ। उमा शंकर जी धीरे से बोले, तो कहो ना, इसमें अनुमति मांगने की कौन सी बात है। गीता जी ने कहा, क्यों न हम इन दोनों बच्चों को संपन्न परिवारों में गोद दे दे। निसंतान दंपतियों को संतान मिल जाएंगी और इन अनाथ बच्चों को माता पिता। कोई ऐसा परिवार है क्या आपकी नजरों में। कल ही एक समाज सेवक मिले थे, कहने लगे, कैसी विडंबना है, कई बच्चे माता पिता का प्यार पाने को तरस रहे हैं और कई माता पिता एक बच्चे के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं। उमा शंकर जी ने अपनी बात स्पष्ट की। बातों ही बातों में मीनू और भानु की बात निकली। वह तो कह रहा था कि एक अत्यंत संपन्न दंपति को जानता है जहां बच्चे राज करेंगे राज। फिर आपने क्या कहा। मैंने तो कह दिया कि घर बुलाओ उन्हें चाय नाश्ते पर। बच्चों को उन्हें सौंपने से पहले हम भी तो अपनी तसल्ली कर ले। उमा शंकर जी ने बताया, ठीक ही किया आपने। क्या खाक ठीक किया। हमारा खून क्या इतना सफेद हो गया है कि नीलिमा के बच्चों को किसी अन्य को सौंप देंगे। गीता जी की बात पूरी होने से पहले ही अनिकेत चीख उठा था, बेटे कोरे उत्साह से काम नहीं चलता। तुम क्या समझते हो, हमें मीनू और भानु प्यारे नहीं हैं। जीवन केवल भावुकता से नहीं जिया जाता। फिर संपन्न परिवार में जाने से बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। उमा शंकर जी धीर गंभीर स्वर में बोले, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपका बेटा इतना नालायक है जो अपनी बहन के बच्चों का भार उठाने लायक ही नहीं है। आगे का बचा हुआ भाग कल प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।